छोटे थे तो हर बात भूल जाते थे। दुनिया कहती थी याद करना सीखो। अब बड़े हो गए हैं तो हर बात याद रहती है और दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। कुछ सवाल जिंदगी के ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान नहीं वक्त देता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और पक्का इरादा कर लो तो जीत होगी। दूसरों की बुराइयां उन्हें तब तक बताओ जब तक खुद में अच्छाई ज्यादा हो, और दूसरों की प्रशंसा तब तक करो जब तक उनमें अच्छाई ज्यादा हो। मंजिल उन्हें ही मिलती है जो अपने सपनों के लिए दिल और जान लगाकर मेहनत करते हैं। उस शिक्षा को कोई मतलब नहीं है जो इंसानियत ना सिखाती हो। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करे तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालीख पर नहीं। जिंदगी में ऊंचा उड़ने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। साफ सुथरे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते। जो इंसान अहंकार से मुक्त है उसके लिए हर जगह स्वर्ग है। जरूरी नहीं रोशनी सिर्फ दिए से हो, बेटियों से भी घर रोशन हुआ करते हैं। सबसे मुश्किल रास्ता वो है जिस पर आपको हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। अकेले रहने का एक अलग ही मजा है। ना किसी के वापस आने की उम्मीद, ना किसी के दूर जाने का डर। किस्मत में जो लिखा है पर कभी सिकवा ना किया करो। तुम इतने समझदार नहीं जो भगवान के इरादे समझ सको। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। इंसान जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल जाता है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया ही जा सकता है। बुरा तो हर कोई होता है और फरिश्ते ना तो आप है ना हम। ईश्वर के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। मेरे तकदीर में एक भी दुख ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता। शिकायतें कम और शुक्रिया ज़्यादा करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठंडी होने के बाद गर्म की गई चाय और सुलह से जोड़े गए रिश्तों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं रहती। ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलने वालों से सावधान रहो, क्योंकि मीठा शहद बनाने वाले मक्खी का डंक बहुत जहरीला होता है। एक बुरे इंसान का कोई धर्म नहीं होता। जो इंसान सबका दिल रखता है वो अपनी कदर गवा देता है। सच्चा प्यार मिलना मुश्किल है, पर सच्चा दोस्त मिलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सच्चाई के रास्ते पर चलने का एक ही फायदा होता है, इस रास्ते में भीड़ कम होती है। वक्त की कदर करो, नहीं तो एक दिन वक्त आपकी कदर करना छोड़ देगा। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, पीछे मुड़कर कभी मत देखो। आपकी नाजायज कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, पर आपके नाजायज कर्मों का फल आपको खुद ही भुगतना होगा। आप अपने आसपास के लोगों से जितना मर्जी अच्छा व्यवहार कर लो, पर वो आपको अपनी नीयत और ज़रूरत के हिसाब से ही बुलाएंगे। कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता है। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। चुप रहना एक साधन है, पर सोच समझकर बोलना एक कला है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता और बुरी नीयत वाले का पेट कभी नहीं भरता। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ सिर्फ और सिर्फ समय है, क्योंकि हम इसे अगर एक बार गवा दें तो दोबारा हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप किनारे को नहीं छोड़ोगे तब तक आप समंदर को पार नहीं कर सकते। किसी के सलाह से रास्ता जरूर मिलता है, पर मंजिल अपनी मेहनत से ही मिलती है। एक पिता अपने बेटे के साथ 5 सितारा होटल में प्रोग्राम अटेंड करके कार से वापस जा रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस हवलदार ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर रोका और चालान बनाने लगा। फिर पिता ने सचिवालय में अधिकारी होने का परिचय देते हुए रौब झाड़ना चाहा और हवलदार जी ने कड़े शब्दों में आगे से सीट बेल्ट लगाने की नसीहत देते हुए छोड़ दिया। बेटा चुपचाप सब देख रहा था। रास्ते में पिता बोलते हैं, अरे मैं IAS लेवल के पद वाला अधिकारी हूँ। कहाँ वो मामूली हवलदार मुझे सिखा रहा था। मैं क्या नहीं जानता क्या जरूरी है क्या नहीं। बड़े अधिकारियों से बात करना नहीं आता। आखिर हम भी जिम्मेदार वाले बड़े पद पर हैं। बेटे ने खिड़की से बगल में लहर जैसी चलती गाड़ियों का काफिला देखा। तभी अचानक तेज ब्रेक लगने के कारण धमाके की आवाज आई। पिता ने कार रोकी तो देखा सामने सड़क पर आगे चलती मोटरसाइकिल वाले को कोई तेज रफ्तार कार वाला टक्कर मारकर भाग गया था। मौके पर एक अकेला पुलिस का हवलदार उसे संभाल कर साइड में बैठा था। खून ज़्यादा बह रहा है, मैं ड्यूटी से ऑफ होकर घर जा रहा हूँ और मेरे पास बाइक नहीं है। आपकी कार से इसे जल्दी अस्पताल ले चलते हैं, शायद बच जाए। बेटा घबराया हुआ चुपचाप देख रहा था। पिता ने तुरंत घर पर इमरजेंसी का बहाना बनाया और जल्दी से बेटे को खींचकर कार में बिठाकर चल पड़ा। बेटा अचंभित सा चुपचाप सोच रहा था, बड़ा पद वास्तव में कौन सा है? पिता का प्रशासनिक पद या पुलिस वाले हवलदार का पद जो अभी भी उस घायल की चिंता में वहां बैठा है। अगले दिन अखबार के कोने में दुर्घटना में घायल को गोद में उठाकर 700 मीटर दूर अस्पताल पहुंचकर उसकी जान बचाने वाले हवलदार की फोटो सहित खबर और प्रशंसा छपी थी। बेटे के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उसे अपना जवाब मिल गया था।
दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इंसानियत का मतलब सिर्फ खुशियाँ बांटना नहीं होता। बड़े पद का असली मतलब अपने पास आई चुनौतियों का उस समय तक साथ देना होता है जब तक वो मुसीबत में हो, जब उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। इसलिए हमें कभी भी अपने पद का घमंड नहीं करना है। हर समय मदद के लिए तैयार होकर अपने पद की गरिमा बनानी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।